नमस्कार सभी को। जैसा कि अपन देख रहे थे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स अपन ने शुरू की थी। कल अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि कौन सी वर्ब कौन से टेंस में आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होती है, और वो आगे उसमें देखा था कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है, वोज कहाँ, वर कहाँ, ये सारी बारीकी से हमने देख लिया था। आज अपन मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं और पहला टेंस उठाते हैं और उस पहले टेंस में कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो यूज करते हैं अपन। आज पहला टेंस अपन उठा रहे हैं और पहला टेंस का जो ले रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में आप सबने देखा होगा कि कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो अपन ने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ करके हम करते हैं यूज, या फिर हमने देखा था डू या डज, और डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कल हमने सीखी थी इसके बारे में। ये भी सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगाना है, एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। सही तरीके से देखने के लिए बिल्कुल पीछे वाली क्लास से शुरू पार्ट 1 से स्टार्ट होंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। फिर भी थोड़ा सा देखिए, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना है। एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, कल अपन ने देखा था एच ओ एस और एक्स, अगर ये होते हैं वर्ब के एंड में तो ईएस लगाना है, बाकी सबके साथ में अपन को एस लगाना है। डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना, अपन ने देखा था कि सिंगुलर जो होता है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एस जिसके पीछे लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगानी है, सिंगुलर वर्ब कहलाती है। अब हम रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें रूल नंबर फर्स्ट कि प्रेजेंट सिंपल में कौन से आते हैं, तो डायरेक्ट अपने को याद करना है रूल नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं, पहला देखते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रथ। फिर हम देखते हैं रूल नंबर पर साइंटिफिक फैक्ट यह होता है रिलीजियस ट्रथ। एक बार देखो, फिर अपन सबको एक एक को अच्छी तरह समझते हैं अपन। रिलीजियस ट्रथ हो गया, साइंटिफिक हैबिचुअल एक्शंस, इन चार को सीखते हैं फिर आगे चलेंगे अपन, तो एक साथ फिर देखेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रथ। यूनिवर्सल में से अपन देखेंगे तो यूनिवर्स किसे कहते हैं। यूनिवर्स का अर्थ होता है ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो कहलाता है वो यूनिवर्स कहलाता है। ये कह रहा है यूनिवर्सल को हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे सार्वभौमी, यानी पूरी भूमि पर सार्वभौमिक, और ट्रथ का अर्थ होता है सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रथ सार्वभौमिक सत्य, जो सब जगह सत्य हो। कहीं पे आओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे चले जाओ, यूनिवर्स में वो बात सत्य होती है तो वो सत्य ही होती है। तो वो ऐसी अगर कोई चीज है तो अपन उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ एक बार कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, अरे अमेरिका में जाएंगे तो भी पूर्व में ही उदय होगा, पैसे वाला है तो पश्चिम में तो उदय करने सही रहा ना। तो कहीं भी जाओ, अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, यूएस में, उधर किधर भी जाओ, सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय होगा। तो ये बात कौन सी बात हुई, सार्वभौमिक सत्य हो गया। तो ऐसी कोई भी चीज आती है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस वहां हम यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करते हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई, यूनिवर्सल ट्रथ। जैसे एक उदाहरण भी दिया, और ज्यादातर विशेषकर 10th क्लास के लिए कि बोर्ड क्लास में मैं जो बोर्ड पे सेंटेंस लिखूंगा शायद ही उससे सेंटेंस कोई बाहर जाए। आप केवल इतना ध्यान रखें क्योंकि ये अनुभव है और उसके आधार पर ये किया जा रहा है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रथ। तो यूनिवर्सल ट्रथ समझ में आ गया। इंग्लिश में हम सेंटेंस ले देखें, जैसे पहला सेंटेंस लेता हूं मैं, द सन, आप ब्लैंक्स दे दिया इसने, ऐसे तो भरवा होता है अपने को बोर्ड में, राइज इन द ईस्ट,
द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य राइज यानी उदय होता है इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में। पता चल गया हमें कौन सा टेंशन है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब तो प्रेजेंट सिंपल में आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ऐसी ये भरे कि ये भरे। इसका पता चलाने के लिए हम चलेंगे इसके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन का है, एक है, सूर्य एक ही है, तो द सन सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। अब पता तो चल गया RIS राइज है, इसमें अपने को एस या ईएस लगाना है। एस का लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, अब ये देखना है। तो ये नियम बताया था मैंने, HOSX वर्ब के एंड में H हो, O हो, S हो, X हो तो ES लगाना है, नहीं तो S लगाना है। RISE राइज में क्या है पीछे E, इनमें से है, नहीं है, नहीं है तो मतलब हम क्या लगाएंगे, केवल S लगाएंगे। तो क्या हो गया, RISE राइजेज इन द ईस्ट। ये लो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। ऐसे ही कह दे कि द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में अस्त होता है। बात तो वही यूनिवर्सल ट्रुथ थी। यूनिवर्सल और सन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सेट, सेट में पीछे टी है, इनमें से नहीं है तो क्या लगा देंगे, सेट्स। होगी ये यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जाम्पल थे। दूसरी बात देखते हैं हम, साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक, साइंस यानी विज्ञान और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक और फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य। कोई फैक्ट होता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक फैक्ट। वैज्ञानिक तथ्य क्या होते हैं, जो विज्ञान ने खोज की है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसको अपन लेते हैं साइंटिफिक फैक्ट में। जैसे मैं कहूं पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो वैज्ञानिकों ने तो खोज की कि कितने डिग्री पर उबल रहा है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि साइंस ने हमें प्रूव करके दिया है, साइंस ने हमें ये प्रूव किया है कि ये चीज होती है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसके, द वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द वाटर freeze at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम देख लीजिए, द वाटर सिंगुलर में गिनते हैं अपन, सिंगुलर में गिनते हैं तो बॉयल, बॉयल में पीछे क्या है, एल। सिंगुलर में तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाएंगे, बॉयल में एल है, इनमें से नहीं है, तो मतलब सीधी सी बात है, अपने को क्या लगाना है, केवल एस लगाना है, बॉयल्स। यहां देखेंगे द वाटर फ्रीज में ई है पीछे, क्योंकि वाटर सिंगुलर है, तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, तो साइंटिफिक फैक्ट है। तो क्या हो जाएगा इसमें, फ्रीज, FREEZE, फ्रीज, और पीछे क्या लगा देंगे, फ्रीजेज। आगे देखते हैं, अब आता है रिलीजियस ट्रुथ। तीसरी क्या चीज है, रिलीजियस ट्रुथ, धार्मिक सत्य। जो धर्म होते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार जो बातें होती है, वो जो सत्यता होती है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। पहली क्या ली, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरी चीज हमने क्या ली, साइंटिफिक फैक्ट। और तीसरी चीज हम क्या लेने जा रहे हैं, रिलीजियस ट्रुथ, धार्मिक सत्य। जैसे क्या, भगवान सब जगह रहते हैं। हमारे धर्म में विश्वास किया जाता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कण कण में निवास करते हैं, भगवान सब जगह रहते हैं। तो इसको मैं कहूँ एग्जांपल ले लूं, गॉड लिव एवरीवेयर, भगवान सब जगह रहते हैं। गॉड लिव एवरीवेयर, भगवान सब जगह रहते हैं। गॉड क्या है, सिंगुलर है, भगवान एक होता है, गॉड सिंगुलर है। LIVE सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाएंगे। अब LIVE है तो हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। गॉड लिव्स एवरीवेयर, भगवान सब जगह रहते हैं। चौथा मैंने कहा हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, आदत पड़ जाती है हमारी। सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं पूजा करके विद्यालय जाता हूँ, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, हैबिट हो जाती है हमारी। मैं 8 बजे सोता हूँ, मैं 4 बजे खेलता हूँ डेली, मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, तो हैबिचुअल एक्शन में आ जाती है। उन चीजें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ।
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। जल्दी उठता हूँ आदत है मेरी, हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट सिंपल में आएंगे। अब आई जो है, आई को प्रेजेंट में अपन प्लूरल मानते हैं भाई। कंटिन्यूस यूज करेंगे तो आई के साथ एम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब लगाने नहीं है हमें साथ में, तो आई को क्या मानना है यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल में प्लूरल मानना है। अब प्लूरल मानते ही तो कहते हैं कि प्लूरल के साथ में तो क्या लगाते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये वाली लगाएंगे। तो ये वर्ब की हमेशा ध्यान रखें कि ब्रैकेट में हमेशा पर जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं यहाँ कर दूं, माना कि ही कर दूं, ही कर दिया मैंने। ही क्या होता है, सिंगुलर। आप सिंगुलर है तो सिंगुलर होते ही क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कहाँ लगाएंगे, तो देखिए कौन सी है, गेट। गेट वर्ब है, गेट क्या है हमारे यहाँ पर, वर्ब। आप तो पीछे प्रीपोजिशन लगी हुई है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या लग जाएगा, गेट्स अप। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। चार चीजें होगी। पहली कौन सी हुई, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। दूसरी कौन सी, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। रिलीजियस ट्रुथ, धार्मिक सत्य। और चौथी बात हमने देखी, हैबिचुअल एक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं आदतन कार्य। आदतन कार्य जो हमारे हैबिट में आ जाते हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल की बातें चल रही है अभी। पहले कौन सी हुई, यूनिवर्सल ट्रुथ। दूसरी बात हुई हमने कौन सी की, अपने साइंटिफिक फैक्ट। तीसरी कौन सी की, अपने रिलीजियस ट्रुथ। और चौथी हमने की हैबिचुअल एक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम इसके जस्ट आगे चलते हैं। देखिए आराम से, देख लिया हमने, चार चीजें हमने देखी। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने देखा यूनिवर्सल ट्रुथ, फिर इसके बाद में हमने देखा साइंटिफिक फैक्ट, फिर देखा रिलीजियस ट्रुथ, और चौथी हमने देखी, कौन सी देखी थी, चौथी हमने रिलीजियस ट्रुथ के बाद में हैबिचुअल एक्शन देखा था। अब हम पांचवी चीज चलते हैं कि पांचवी चीज क्या होगी। तो पांचवी चीज देखते हैं हम, परमानेंट स्टेट। परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट। फिर छठी चीज हम देखते हैं प्रोवर्ब, प्रोवर्ब। एक और देखते हैं हम आगे, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। कौन से देख रहे हैं हम, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि परमानेंट स्टेट, फिर देख रहे हैं प्रोवर्ब, फिर देख रहे हैं हम फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम। इसके बाद में हम देख सकते हैं आठवां पोजीशन, ये चार देखते हैं एक बार, फिर आगे और, क्योंकि बोर्ड पे एक साथ आएगी नहीं, इसलिए हम ये देखते हैं। परमानेंट स्टेट, परमानेंट मतलब स्थायी, स्थायी स्थिति। स्टेट का मतलब होता है स्थिति, स्थायी स्थिति, जिसकी स्थिति स्थायी हो, परमानेंट हो। जैसे आपके विद्यालय का मुंह पूर्व दिशा में है, कल को उठा करके पश्चिम में थोड़े डालेंगे हम, नहीं डाल सकते। इसका मतलब है कि वो परमानेंट है, स्थायी स्थिति है उसकी। मेरे घर का मुंह पूर्व दिशा में है, स्थायी स्थिति है उसकी, कल को पश्चिम में नहीं डाल सकते, पड़ोसी जूते मारेंगे अपने, है ना। तो ऐसा भी अपने को नहीं करना है। परमानेंट स्टेट, स्थायी स्थिति। फिर है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का अर्थ होता है कहावतें होती है, बुजुर्गों ने की है। कहावत भाग्य बहादुरों का साथ देता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये जो कहावतें हैं ये भी हमारे कौन से टेंस में यूज होनी है, अपने को प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होनी है। पहला कौन सा बताया इसमें, परमानेंट स्टेट, स्थायी स्थिति। उसके बाद में हमने देखा प्रोवर्ब, कहावतें। फिर देखे फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, भविष्य का निर्धारित कार्यक्रम, भविष्य का निर्धारित कार्यक्रम। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, भविष्य का निर्धारित कार्यक्रम। फ्यूचर में हमने क्या सोच लिया कि ये निर्धारित कार्यक्रम है, मेरा 5 दिन बाद में मुझे गोवा जाना है, 5 दिन बाद में मुझे वहां जाना है, कल प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आएंगे, अपने स्कूल में आएंगे, कल शिक्षा मंत्री भी वहां पर आएगा, भीलवाड़ा में आएगा, चित्तौड़ आएगा। मतलब उनका फ्यूचर फिक्स्ड एक प्रोग्राम हो जाता है, तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। फिर आता है पोजीशन, अधिकार। कौन से अधिकार, कौन सी चीज में, किसी का अधिकार किसके पास में है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है तो मेरा पोजीशन है उसके ऊपर, मेरा अधिकार है उसके ऊपर। आई हैव अ मार्कर, मेरा एक
मार्कर है मेरे पास, तो इसका मेरे ऊपर मेरा पोजीशन है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं चाहूं जैसे इसको यूज करूं, मतलब पोजीशन है मेरा इसके ऊपर, स्वामित्व है मेरा इसे, तो हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन। और देख लेते हैं हम शेड्यूल, समय सारणी। शेड्यूल का अर्थ होता है समय सारणी। कोई भी चीज की हो सकती है समय सारणी, जैसे रेलवे की हो गई, स्कूल की हो गई, किसी भी चीज की समय सारणी। हमारा विद्यालय 10 बजे खुलता है, लंच 1 बजे होता है, हमारे विद्यालय की छुट्टी 4 बजे होती है। शेड्यूल तो है हमारा, ये पूरा शेड्यूल है। शताब्दी एक्सप्रेस 4 बजे जयपुर पहुंचती है, ये क्या है, शेड्यूल ही है हमारा। किसी भी प्रकार टाइम टेबल किसी भी संस्था का हो जाए, किसी भी रेलवे का हो, बसों का हो, एरोप्लेन का हो, किसी भी चीज का अगर टाइम टेबल है, शेड्यूल है उनका फिक्स एक निर्धारित, किसी ऑफिस का, कार्यालय का, तो उसमें भी हम ये प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं परमानेंट स्टेट का। माई हाउस, मेरे घर का, माई हाउस हैज इन द ईस्ट, माई हाउस फेस इन द ईस्ट। मेरे घर का मुंह पूर्व दिशा में। कौन सी बात हो गई इनमें से, बताओ देखिए। माई हाउस फेस इन द ईस्ट, कमेंट में लिख के बताओ कौन सी बात है, तो परमानेंट स्टेट, स्थायी स्थिति हो जाएगी। हाँ देखते हैं, माई हाउस मेरा घर एक है, मेरा घर एक है तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर होते ही हम कहते हैं कि पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। फेस है FACE, फेस। अब इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ईएस, तो ये नियम HOSX, तो इसमें आया नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, केवल एस। माई हाउस फेसेज इन द ईस्ट, मेरे घर का मुंह पूर्व दिशा में है। कहावत ले हम, प्रोवर्ब ले, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में और कुछ सीखेंगे हम, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। यहाँ पर वर्ब आ गई बी, ब्लैक, अगर ब्रैकेट में बी वर्ब आ जाती है तो हम क्या करें, तो देखिए ब्रैकेट में जब भी बी वर्ब आए और वहां पर प्रेजेंट टेंस हो, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस हो, तो हमेशा ध्यान रखना है हमें, इज, एम, आर में से यूज करना है। और अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस का मतलब वहां वाज या वर में से यूज करना है। जब बी ब्रैकेट में बी लिखा हुआ आ जाए, बी वर्ब आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट टेंस अगर है वहां पर तो इज, एम, आर में से यूज करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो वाज और वर में से यूज करेंगे। इज कहाँ यूज करेंगे, तो मैंने कहा सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है, पीछे एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर के साथ में। और एम है किसके साथ में, आई के साथ में। आर किसके साथ में यूज करेंगे अपन, प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। वाज में पीछे एस लगा हुआ है, किसके साथ यूज करेंगे अपन, सिंगुलर के साथ में। और वर किस में लगाएंगे, तो हम किसके साथ यूज करेंगे, हम प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ ऑनेस्टी, ईमानदारी, सबसे अच्छी नीति कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट आ गया ना, प्रेजेंट का मतलब हमें क्या यूज करनी, इज, एम, आर। अब यहाँ पर ऑनेस्टी, ईमानदारी सिंगुलर में गिनी जाएगी, सिंगुलर में गिनी जाएगी तो इज लेंगे, एम लेंगे या आर लेंगे, तो इज लेंगे, ऑब्वियसली, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, इज। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आइए एक और ले लेते हैं इसी का, फॉर्च्यून, भाग्य, फॉर्च्यून, फेवर, FAVOUR, फेवर द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। कहावती है तो फॉर्च्यून भाग्य एक ही होता है हमारा। फेवर में देखेंगे सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर अगर आर आया तो इनमें से नहीं है तो केवल एस लिख देंगे, FAVOUR, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इसका एग्जाम्पल कर लिया। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम का देखते हैं। फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, द PM प्राइम मिनिस्टर कम हियर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे। द PM एक ही होते हैं, तो कम्स हियर टुमारो। फिर आगे देखते हैं पोजीशन, अधिकार में देखते हैं आई, बी है
कार। अब यहाँ पर देखिए पोजीशन में जब भी आ जाते हैं तो आई हैव वर्ब आती है पोजीशन में हमेशा ध्यान रखें कि पोजीशन में कौन सी आती है, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव और हैड पोजीशन में कौन सी वर्ब आएगी, हैज, हैव और हैड। वही ध्यान रखना, हैज हैव सिंपल में ही प्रेजेंट में यूज करनी है और हैड किस में यूज करनी है अपने को, पास्ट में हैड यूज करनी है अपने को, पास्ट में करनी है हैड और प्रेजेंट में करनी है हैज या हैव। पोजीशन जहां पे आ जाए हैज, हैव, हैड यूज करना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो हैज या हैव और पास्ट हो तो हैड। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। यहाँ पर आई क्या है, आई प्लूरल माना जाता है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये पोजीशन हो गया। शेड्यूल समय सारणी, माई स्कूल ओपन एट 10 AM। माई स्कूल ओपन एट, मेरा स्कूल कितने बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है। शेड्यूल है, समय सारणी है। माई स्कूल एक ही है तो एक है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करेंगे, एस या ES यूज करेंगे हम। ये देखे हमने क्या क्या देखे हमने, परमानेंट स्टेट, प्रोवर्ब, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, पोजीशन, शेड्यूल। पहले शुरू से देखते हैं, देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहला देखा था हमने यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद में हमने क्या देखा, साइंटिफिक फैक्ट, फिर देखा रिलीजियस ट्रुथ, फिर हमने क्या देखा, रिलीजियस ट्रुथ के बाद में क्या देखा था हमने, हैबिचुअल एक्शन के बाद में हमने देखा परमानेंट स्टेट के बाद में प्रोवर्ब, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, पोजीशन और देखा शेड्यूल। अभी बाकी है और भी, आगे और बने रहेंगे। अभी इस शेड्यूल में इसमें हमने ये देखे 9 चीजें याद की, 9 बिल्कुल कंठस्थ याद हो जानी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं पूरी की पूरी। सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ, पर फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद में अपन क्या करेंगे, जनरल ट्रुथ कह दे हम, रिलीजियस ट्रुथ कह दे हम, या फिर उसके बाद में हैबिचुअल एक्शन आया था हमारे साथ में, हैबिचुअल एक्शन के बाद में साइंटिफिक फैक्ट भी आया था उसमें। इसके बाद में इधर हमने ले लिया परमानेंट स्टेट, प्रोवर्ब, फ्यूचर फिक्स्ड प्रोग्राम, शेड्यूल और क्या बच गया, पोजीशन। इस प्रकार बिल्कुल कंठस्थ चीजें याद होनी चाहिए कि ये चीजें प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारी यूज होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तुरंत इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखे 9 हमने चीजें देख ली, अब हमारी 1 2 3 चीजें और बची हुई है, उनको भी हम देख लेते हैं। फिर आगे फिर उसके आगे जो रूल है, फर्स्ट रूल ही चल रहा है अभी हमारा। तो इस फर्स्ट रूल में कौन कौन सी चीजें हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा एक आ जाता है ऑथर्स स्टेटमेंट, 10वीं चीज सीख रहे हैं हम, ऑथर्स स्टेटमेंट। इस ऑथर्स स्टेटमेंट हो गया। एक हो जाता है ऑथर स्टेटमेंट के बाद में आई विटनेस्ड प्रोग्राम, आई विटनेस प्रोग्राम के बाद में एक लास्ट और बच जाता है हमारे पास में, इनहेरिटेंट क्वालिटीज। ये 3 चीजें हैं। देखिए पहली चीज हमने क्या देखी इसमें, ऑथर्स स्टेटमेंट। ऑथर किसे कहते हैं, लेखक का कथन हो, किसी भी महान व्यक्ति का कथन हो, लेखक हो, महान व्यक्ति हो, उसका अगर कथन होता है वो एक सत्य के रूप में बन जाता है, एक मतलब अपने एग्जाम्पल के रूप में बन जाता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में लेते हैं। ये हो गया लेखक। जैसे कि मैं कहूं गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्मः, तो लेखक का कथन, गांधी जी का महान आदमी का कथन हो गया, वो हो गया। आई यानी आंखों से, विटनेस यानी गवाह, और प्रोग्राम आंखों देखा हाल। कोई भी कार्यक्रम है, आंखों देखा हाल अगर हम दूसरे को वापस वर्णन करते हैं, जैसे मैं कहूं कि कल मैंने मैच देखा, क्रिकेट मैच देखा, कोहली ने उधर से बॉलर ने बॉल फेंकी, कोहली ने बैट उठाया, छक्का मारा, बॉल बाहर जाकर बाउंड्री से बाहर चली गई। ऐसा का ऐसा आकर के अगर मैं अपने दोस्त को वापस कल बताता हूं कि कल मैंने देखा कोहली की बैटिंग, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, आंखों देख करके आया, मैं आंखों देखा हाल मैंने वहां पर उसको वर्णन किया वापस, तो उसमें भी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। फिर आता है इनहेरिटेंट क्वालिटी। ये तो हो गया आंखों देखा हाल, फिर आता है इनहेरिटेंट क्वालिटी यानी जन्मजात गुण,
जन्म जात गुण, जो जन्म से ही आ जाते हैं, ऐसे गुण जो उसमें ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती, माँ बच्चे से प्रेम करती, चाहे माँ इंसान के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो माँ हमेशा अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। तो ये क्या हो जाती है, उसकी इनहेरिटेंट क्वालिटीज ही हो जाती है, उसके जन्मजात गुण ही हो जाते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तीनों के। देखिए, ऑथर्स स्टेटमेंट, लेखक का कथन, गांधी सेज। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस ले रहा हूं मैं यहाँ, कारण क्या है, ऑथर्स स्टेटमेंट में क्या आएगा, ये है, गांधी सेज नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue, नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue, नॉन वायलेंस अहिंसा एज है सुप्रीम सर्वोच्च virtue गुण, अहिंसा सर्वोच्च गुण होता है। कौन कह रहा है, गांधी। अब से आ रहा है, से गांधी जी अकेले हैं तो सिंगुलर लेंगे, वर्ब ट्रिपल्स फॉर्म में एस या ईएस। अब वाई है पीछे, वाई इनमें से है क्या, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, केवल एस लगा देंगे। गांधी सेज नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम virtue, यह हो गया सा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आंखों देखा हाल करना में, कोहली हिट यानी मारता है, द बॉल गेंद को, द बॉल जो गेंद है, रीच आउट ऑफ बाउंड्री से बाहर पहुंच जाती है। तो देख लेते हैं हम, कोहली सिंगुलर है, हिट तो HITS, कोहली हिट्स द बॉल रीच, एच आ गया, एच ई आ गया, तो ES लगा देंगे, रीचेज, कोहली हिट्स द बॉल रीचेज आउट ऑफ बाउंड्री। जन्मजात गुण, मदर, माँ बच्चे से प्रेम करती है, मदर लव चिल्ड्रन, माँ बच्चे से प्रेम करती है। तो मदर सिंगुलर है तो SES लगाएंगे, LOVE, एस लगाएंगे ES, HOSX में से कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, मदर लव्स चिल्ड्रन। इस प्रकार ये हमारा हो गया, ये मतलब फर्स्ट रूल हमारे हो गए। फर्स्ट रूल में हमारे कितने 12 चीजें बनी, 12 चीजें अगर कंठस्थ याद हो जाती है तो रूल नंबर फर्स्ट तैयार हो जाता है। और ये तैयार नहीं होता, प्रेजेंट टेंस पढ़ने का मतलब है कि अगर हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस ऑटोमेटिक याद हो जाता है, फ्यूचर टेंस ऑटोमेटिक ही याद हो जाता है, सबसे बड़ी है। और टेंस पढ़ लिया, एक्टिव अगर सही तरीके से सीख लिए, एक्टिव पैसिव बातों में चुटकियों में करवा दूंगा मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड नरेशन चुटकियों में हो जाएंगी। सबसे बड़ी शर्त ही क्या है कि करेक्ट फॉर्म हमें आनी चाहिए, टेंस हमें आना चाहिए, टेंस पहचानना आना चाहिए। वो कब आएगा, जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होगी। और शायद मैंने एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करवाने की कोशिश की है। आज इस क्लास में इतना ही। अभी प्रेजेंट टेंस के 2-3 रूल्स बचे हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, लेकिन क्लास को जो मेहनत की जा रही है उसको प्यार और प्रेम और रेस्पॉन्स आना चाहिए, तब जाकर के आनंद आता है कि इससे भी और ज्यादा जोश से क्लास दी जा सके। समझ गए बातें सारी। तो कल या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर के रंग लाएगी, ऐसी ही आशा के साथ में। जय श्री राम।